दोस्तों कभी कभी है ना, टीम के लिए इंटरनेशनल ब्रेक बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही टाइम पे आता है, ऐसा कह सकते हैं। या इंटरनेशनल ब्रेक से जस्ट पहले ही टीम इतनी सारी गलतियां कर देती है कि उन गलतियों को सुधारने के लिए इंटरनेशनल ब्रेक में टाइम मिलता है। जैसे कि बार्सिलोना ने पिछले मैच में पीएसजी के अगेंस्ट बहुत सारी गलतियां की थी। बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर फटीग था, बहुत सारे प्लेयर लो ऑफ एनर्जी थे, बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। तो वो सब इस इंटरनेशनल ब्रेक में एड्रेस करना होगा। और ये जो मैच है अपना बार्सिलोना का लास्ट मैच सेविया के अगेंस्ट इंटरनेशनल ब्रेक में जाते में, सेविया इस सीजन ठीक खेल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बार्सिलोना के सामने ऐसी कुछ समस्या कर सकती है, क्योंकि बार्सिलोना के लिए हमेशा ऑलमोस्ट इजी फिक्सर मानता हूं मैं सेविया का। हालांकि अवे मैच है, लेकिन बार्सिलोना को इस मैच में यंगस्टर को मौका देना चाहिए। जैसे ड्रो फर्नांडिस थे, ओल्मो की जगह उन्हें मौका देना चाहिए। टोनी फर्नांडिस थे, उनको मौका देना चाहिए। रूनी बर्दागी है, उनको मौका देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपने पीएसजी के मैच में देखे ना, उन्होंने भी यंगस्टर खिलाए थे, लेकिन उनको लीगा में मौका मिलते रहते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो वो खेलते हैं। जब प्रेजेंस नहीं होती प्लेयर्स की, सेकंड हाफ में आके वो खेलते हैं और सब्स्टिट्यूट होते हैं रेगुलर इंटरवल पे, ताकि तभी उनमें इतना कॉन्फिडेंस। तो बार्सिलोना को भी रेगुलर इंटरवल पे सब्स्टिट्यूट करने होंगे, अपने यंगस्टर पे ट्रस्ट करना होगा, तभी जाके उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा बड़ी टीमों को खेलने का। बड़ी टीमों के सामने तभी जाके उनको हम मैच में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे पिछले मैच में दिख रहा था कि पेड्री थक चुके हैं, लेकिन पेड्री के रिप्लेसमेंट के तौर पे हमारे पास कुछ नहीं थे, तो पेड्री को हम लंबे समय तक खिलाते रहे। फ्रैंकी डियोंग भी हमें पता था येलो कार्ड पे हम उन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन फ्रैंकी का रिप्लेसमेंट कौन? कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था। फ्रैंकी जैसी प्रोफाइल रखता नहीं है कोई, तो हमारे पास प्लेयर्स ढूंढ बनाने पड़ेंगे हमें। एकेडमी में जो प्लेयर्स हैं उनको रेगुलर इंटरवल पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर करके खिलाना पड़ेगा। 10-10, 15-15, 20-20, 25 मिनट, किसी मैच में 1 घंटा, किसी मैच में आधा घंटा, ऐसे टाइम देना होगा, ताकि उन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जैसे रोनी बर्दागी क्या है, अभी वो स्वीडिश इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है उनका, तो उसको इस मैच में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बार्सिलोना बेस पे उसका सिलेक्शन हुआ है। बार्सिलोना में जो ग्लिम्स दिखाए थे उन्होंने, उस बेस पे उसका सिलेक्शन हुआ है। टोनी फर्नांडिस और ड्रो फर्नांडिस दोनों को मैं इस मैच में चाहता हूँ कि खेलते दिखे, चाहे पेड्री या फ्रेंकी, दोनों में से हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक को, और किसी और को ले आओ, और फिर आगे में 15-20 मिनट खिला के 75 या 70 मिनट के अकॉर्डिंग दूसरे प्लेयर को भी सब्स्टिट्यूट कर दो और दूसरे प्लेयर को भी लाओ। हालांकि मुझे पता है मार्क कासाडो आ जाएंगे उसकी जगह पे, क्योंकि मार्क कासाडो पेड्री या फ्रेंकी में से एक की जगह आएंगे, तो मार्क कासाडो को भी रेगुलर इंटरवल पे खिलाना जरूरी है, क्योंकि मार्क कासाडो वो प्लेयर है जो पिछले सीजन से खेल रहे हैं, उन्हें उन्हें एक्सपीरियंस है। तो उनको और खिलाएंगे ना, तो उनके अंदर और बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस, और वो बड़ी टीमों के सामने, जैसे पीएसजी के अगेंस्ट वो कॉन्फिडेंस में नहीं लगे थे पिच पे आने के बाद, तो ऐसी टीमों के सामने वो कॉन्फिडेंट दिखेंगे। तो हमें रेगुलर इंटरवल पे हमारे यंगस्टर को यूज करना होगा। हालांकि करते हैं हम, लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी पेड्री और लमीन यमाल पे क्रिएटिविटी को लेके। तो हम अगर टोनी फर्नांडिस और ड्रो फर्नांडिस, रूनी बर्दागी और मार्क कसाडो तो चलो खेलते हैं, इन तीनों प्लेयर्स को ट्राई नहीं करेंगे, ड्रो फर्नांडिस, टोनो फर्नांडिस, रूनी बर्दागी, तो हमें पता कैसे चलेगा ये कितने अच्छे हैं? और इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ये अपने आप मन में सोचने लग जाएंगे कि क्यों हमें रोज टाइम नहीं मिलता है, क्या गलती कर रहे हैं हम। हालांकि उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ना, तो वो गलतियां करेंगे, मैच में आके वो गलतियां भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी गलती से टीम का अटैक बन जाए सामने वाली टीम का, लेकिन उनको खिलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बेंच पे बैठे रहने से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, तो हमें ट्राई करना होगा नई नई चीजें। हमें डिफेंस में सुधार लाने होंगे। हमें एकेडमी से कोई सेंटर बैक है अच्छा, तो उसे एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी टाइम देके टीम में प्रमोट करना होगा। जैसे कि एक सेंटर बैक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो है एकेडमी में, हाइट भी ठीक है, तो वो 17 ईयर ओल्ड है, तो उसे सेविया के अगेंस्ट अगर थोड़ा सा टाइम मिले लास्ट के 10 से 15 मिनट, और फिर आने वाले मैचों में, एल क्लासिको से पहले जो भी मैच हो उनमें थोड़े थोड़े टाइम मिले, तो हमारे सेंटर बैक पे फ्रेश रहेंगे। और मिडफील्ड में अगर कसाडो को ज्यादा टाइम मिलता है तो पेड्री फ्रेंकी फ्रेश रहेंगे, और टोनी फर्नांडिस और ड्रो फर्नांडिस को ज्यादा टाइम मिलता है तो लमीन नहीं आते हैं, फरमीन नहीं आते हैं, तब तक हमारे पास ऐसा प्लेयर रहेगा जो कि क्रिएटिविटी कर सके। क्योंकि ऑलमोस्ट से कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, सच्चाई है कि ऑलमोस्ट खेल नहीं पा रहे हैं इस सीजन। तो देखते हैं क्या करते हैं इस सीजन में, क्या सेम 11 खिलाएंगे या कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से तो सेविया इतना टफ फिक्सर नहीं है, तो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक दो प्लेयर स्विच कर सकते हैं, जैसे ड्रो फर्नांडिस खिला सकते हैं, टोनी फर्नांडिस खिला सकते हैं, लमीन यमाल वापस इंजर्ड हो चुके हैं, तो बैक टू बैक मैच खेलने की वजह से प्लेयर इंजर्ड होते हैं, उसके उससे अच्छा है हम सब्स्टिट्यूट कर दे प्लेयर्स को। जब तक वो खेल रहे हैं 70 मिनट के अकॉर्डिंग, हम बड़े प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर दे और यंगस्टर को भी मौका मिले, जिससे टीम टीम का स्क्वाड डेप्थ बढ़े, और साथ ही में ये जो यंगस्टर उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट, और आने वाले मैचों में, आने वाले सीजन में, आगे चलते मैचों में हमें हेल्प करे।